दोस्तों, डीप नॉलेज चेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, ये इतिहास का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो दोस्तों, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी सबसे पहले जानकारी हमें हड़प्पा की खुदाई से मिली, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। ये चार्ल्स मेसन थे। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और दोस्तों इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, वर्ष 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र की बात करें तो पूर्व में यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर में यह मांडा जम्मू तक, पश्चिम में यह सूतकागेंडोर तक, और दक्षिण में यह दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला था। दोस्तों, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, कांस्य जो होता है ये एक मिश्र धातु होती है जो कॉपर और टीन से मिलकर बनती है। दोस्तों, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला था। दोस्तों, 1853 ईस्वी से 1857 ईस्वी के बीच कराची से लाहौर के बीच रेलवे पटरी का निर्माण करते हुए एक अंग्रेज इंजीनियर, जिनका नाम था जेम्स बर्टन, को बनी बनाई पक्की ईंटें मिली, जिनका उपयोग इन्होंने रेल की पटरी के निर्माण में किया। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के 12 गुने के बराबर है। दोस्तों, अब हम इनकी लिपि के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, जिसमें करीब 600 अक्षर थे। दोस्तों, इस लिपि को अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। दोस्तों, धर्म की बात करें इनके, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, और दोस्तों ये थी इनकी मातृ देवी। दोस्तों, अब हम हड़प्पा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटें मिली हैं, जो कि इस प्रकार की होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, और ये उनकी तस्वीर है। दोस्तों,
मोहनजोदड़ो से 700 कुएं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये पानी को संयोजित करके रखते थे। दोस्तों, विशाल स्नानागार मिला है, जिसे ग्रेट बाथ या स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि इस प्रकार की है। दोस्तों, सड़कों पर मानव के कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि इस प्रकार की थीं। नेक्स्ट है हमारा, चौकोर सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर कुबड़ वाला बैल बना हुआ था। दोस्तों, अगला नगर है हमारा कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा हड़प्पा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था और कालीबंगा की खोज बीबी लाल और बी के थापड़ ने मिलकर की थी। दोस्तों, कालीबंगा से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और दोस्तों यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये घग्गर नदी है। अगला नगर है हमारा रोपड़। दोस्तों, रोपड़ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार के होते थे। साथ ही दोस्तों, रोपड़ में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। दोस्तों, अगला नगर है हमारा सूरकोटड़ा। दोस्तों, सूरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, अगला नगर है हमारा लोथल। तो दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां पर नाव रुका करती थी। दोस्तों, लोथल से नाव की आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला नगर है हमारा बनावली। तो दोस्तों, बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, जो कि इस प्रकार का होता था। अगला नगर हम पढ़ेंगे रोजड़ी। तो दोस्तों, रोजड़ी से हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है हमारा धोलावीरा। तो दोस्तों, धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था और इसके चारों तरफ पत्थर की दीवार की थी इसकी सुरक्षा के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा चन्हूदड़ो। तो दोस्तों, चन्हूदड़ो से हमें टीला नहीं मिला है, यानी कि चन्हूदड़ो टीला रहित है, यहाँ पर एक भी टीला नहीं है। दोस्तों, अब हम हड़प्पा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में काम आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीकरण भी माना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। दोस्तों, सिंधु वासियों की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। दोस्तों, सिंधुवासी भारत के मूल निवासी अथवा द्रविड़म लोग कहलाते थे। दोस्तों, सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटें मिली हैं। पहली बार कांस्य का प्रयोग करने के कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, अन्य सभ्यताएं ताम्रयुगीन हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। दोस्तों, ये सिंधु नदी में जब बाढ़ आई थी तो उसमें यह पूरा का पूरा नगर डूब गया था, जिस कारण इसका अंत हो गया। दोस्तों, अब हम अपनी टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधुवासी घाटी, तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़े की हड्डियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए सूरकोटड़ा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरकोटड़ा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1956। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1921। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रोजड़ी, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बनावली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी बीबी लाल या ऑप्शन डी बी के थापर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।